जय सिया राम। कहूनी कि मोर मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। तच्छ सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा और ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे सब अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा ही रहेगी। जदव मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जायहि बिन बोलै न संदेहा। तदब विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभ समझावा, भाभी बस न ज्ञान उरे आवा। कहे प्रभु जाय जो बने बिनहि बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, घर पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए आओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर जब देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी अपने मुख गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासि काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष डर के मारे किसी ने उनकी भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखहु तब जागा, कतहु न दीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े सो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समझ हृदयऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, अस ये भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी बात समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछड़ा पति त्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अवमाना। समझ सो सतहि भयहु अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जात अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय, सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटक तब बोली वचन सक्रोध। परंतु से शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताप पिताऊ। हे सभासदों, सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुनई जहाँ तय असमरि ज्यादा।
कटई तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलई पर आई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। अब जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजहु तुरत देह तेहि हेतु, ऊर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोगी अगन तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यक्षशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस। अजग विध्वंस विलोक भ्रग रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख कर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिनकी ना, सकल सुरन विद्वत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गत सोई, जस कछु शंभु विमुख कै होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वहीं गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसको संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम ग्रह ग्रह जाई, अजन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि निषु आश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया, हिमाचल उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नभ नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मना कर बहु भात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बयहि, खग मृग मधुप सुखी सब रयहि। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों पवित्र जल बहता है, पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जाग ग्रह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतल मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। उसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए।
शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखार वर आसन दीना। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर भर न, सुता बुए बोल मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य को बहुत बखान किया, पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत, सर्वत्र तुम्हार कयो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और काहे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, तो आप सद हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष कहिए। कह मुनि बिहसे गूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, यही संतत पिय प्यारी। सदा चले ही करे ही बाता, हित जसु पै यही पितु माता। हो यही पूज सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमर संसारा, त्रि चढ़ई पतिव्रत अस धारा। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इससे जो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटल, अकाम, मन, नगन, अमंगल वेश। अस्वामी यही कह मिलही परी हस्त यश रेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। जय सिया राम। जय विधिनाथ हो यही ते मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।